नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद सत्या में। आज का यह वीडियो यूपी टेट, सुपर टेट और अन्य परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए और अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे इस वीडियो का लाभ वो भी उठा सकें। आइए देर ना करते हुए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मेरा पहला प्रश्न है कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा जाती है। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड। तो हमने पिछली वीडियो में आप लोगों को बताया है कि कर्क रेखा भारत के किन किन राज्यों से होकर जाता है। तो पहला है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जाती है। तो इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं जाती है, किस राज्य से होकर कर्क रेखा जाती है, ये आपको देखना है। तो कौन सा राज्य होगा, यहाँ पर दिया है कौन सा, झारखंड। झारखंड से होकर कर्क रेखा जाती है। दूसरा सवाल है, दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। निम्न नगरों में कौन कर्क रेखा के निकटतम दूरी पर स्थित है। तो पहला ऑप्शन है अगरतला, दूसरा ऑप्शन है गांधीनगर, तीसरा जबलपुर और उज्जैन। तो इसमें क्या हो जाएगा, गांधीनगर मेरा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कि कर्क रेखा के सबसे नज़दीक जो शहर है वो कौन सा है, गांधीनगर। इसके बाद नेक्स्ट सवाल है, भारत के सबसे पूर्वी बिंदु और सबसे पश्चिमी बिंदु के समय में कितने घंटे का अंतर है। तो पहला ऑप्शन है 1 घंटा, बी 2 घंटे, सी 3 घंटे और डी आधा घंटे। तो मेरा सवाल, तो इसमें सही ऑप्शन होगा डी आधा घंटा। अर्थात भारत का सबसे पूर्वी बिंदु किबिथु जो अरुणाचल प्रदेश में है और सबसे पश्चिमी बिंदु गुजरात का गौरमाथा जो है, अर्थात गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में आधे घंटे का अंतर होता है। इसके बाद अगला सवाल है कि भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान से होकर जाता है। भारतीय मानक समय रेखा किस स्थान से होकर जाता है। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद के नैनी से, बी लखनऊ से, सी मेरठ से, डी मुजफ्फरनगर से। तो इसमें आप सब बताइएगा क्या सही होगा। ये रेखा जाता है इलाहाबाद के नैनी से। अर्थात भारतीय मानक समय रेखा जो है वो भारत के उत्तर प्रदेश से पहले जाता है, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश से होकर वो बंगाल की खाड़ी की साइड में चला जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है तमिलनाडु, बी छोटा निकोबार, सी बड़ा निकोबार और डी कार निकोबार। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बड़ा निकोबार अर्थात ग्रेट निकोबार। इसके बाद अगला सवाल है, भारत पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा एक उदाहरण है। भारत और पाकिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है वो कैसी रेखा का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है अध्यारोपित सीमा का, दूसरा है पूर्ववर्ती सीमा का, तीसरा है अवशिष्ट सीमा का और चौथा ऑप्शन है परवर्ती सीमा का। भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा का एक उदाहरण है। अध्यारोपित सीमा एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है।
तो इस प्रकार इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, अध्यारोपित सीमा का उदाहरण होगा। अगला प्रश्न है, किस जलसंधि के द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? पहला है स्वेज नहर द्वारा, दूसरा है पाक जल डमरू मध्य, सी ऑप्शन है खंबात की खाड़ी और डी ऑप्शन है कच्छ की खाड़ी। तो इसमें हमारा सही ऑप्शन होगा पाक जल डमरू मध्य। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पाक जल डमरू मध्य। स्वेज नहर जो है दोस्तों, ये है मिस्र देश में, अर्थात अफ्रीका और एशिया को अलग करता है। दूसरा पाक जल डमरू जो है भारत और श्रीलंका के बीच की जलसंधि है, इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। सी जो है खंबात की खाड़ी और कच्छ की खाड़ी जो है ये गुजरात में स्थित है, अर्थात गुजरात की ये खाड़ी है दो। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? भारत के किस राज्य के तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ए ऑप्शन है असम, बी त्रिपुरा, सी नागालैंड और डी पश्चिम बंगाल। तो इसका सही ऑप्शन होगा त्रिपुरा। त्रिपुरा को दोस्तों मैं पिछली वीडियो में भी बताया था कि त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच की जो सीमा लगती है उसे जीरो लाइन रेखा कहते हैं, और त्रिपुरा के तीनों तरफ से बांग्लादेश स्थित है, इसलिए त्रिपुरा के तीन तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है जुरैसिक भूखंड, बी आर्यावर्त, सी इंडियाना और डी गोंडवाना। तो इसका सही ऑप्शन होगा डी गोंडवाना। कौन सा ऑप्शन सही होगा? डी। इसके बाद अगला सवाल है, भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है, या भारत को कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जा सकता है? तो पहला ऑप्शन है 4, बी 6, सी 7 और डी 8। तो भारत को मुख्यतः 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया जाता है। एक, पहला उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, विशाल मैदान, पर्वतीय पठार और तट एवं द्वीप। तो इस प्रकार कौन सा ऑप्शन सही होगा? ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? तो 4 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है मुख्य रूप से। इसके बाद अगला सवाल है, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन है भावर में, दूसरा तराई में, तीसरा शिवालिक पहाड़ियों में और चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन होगा तराई में। पाताल तोड़ कुएं ऐसे प्राकृतिक जल स्रोत होते हैं जो धरातल से स्वतः ऊपर प्रकट होते हैं और सतह पर जल निकलता रहता है, परंतु जल स्रोत तथा पाताल तोड़ कुएं में अंतर होता है। जल स्रोत से जल स्तर स्वतः ऊपर आ जाता है, परंतु पाताल तोड़ कुएं में मनुष्य को धरातलीय सतह पर पहले कुआं खोदना पड़ता है और बाद में जल स्वतः निकलने लगता है। पाताल तोड़ कुएं भारत में तराई क्षेत्र में पाए जाते हैं। इस प्रकार अगला सवाल है, केरल का कट्टानाडु प्रसिद्ध है। पहला ऑप्शन है मीठे पानी की झील के लिए, बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, सी एक प्रवाल द्वीप के लिए और डी भारत के सबसे पश्चिम में स्थित बिंदु के लिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो
तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने सारे ग्रुप में सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, जिससे इस वीडियो का लाभ और सभी दोस्त उठा सके। ओके, थैंक यू।